वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा बेटा इसको आईफल टावर कहता है, लेकिन ये है नहीं। खैर, आज मैं एक जगह जा रही हूँ, जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ गई थी मैं। और ये साउथ अफ्रीका का टाउन है, जो कि मैंने भी आज तक ऐसे ही देखा, कभी अंदर जाके इसको नहीं देखा, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस इलाका है। और काफ़ी यहाँ पे बस क्या कहूँ। और मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो ये टाउन है और ये काफ़ी माशाल्लाह से ख़ूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। एक दफ़ा खैर मैं गई हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे ख़तरनाक हैं। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे। खैर, ये मुझे बहुत पसंद है जगह, तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं आ रहा था। और काफ़ी ख़ूबसूरत है, और नेल्सन मंडेला के दौर में इसको काफ़ी वो किया गया था। इस जगह को काफ़ी अच्छा रेनोवेशन वगैरह की गई थी। खैर, अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ गई। और जी, मैं आ चुकी हूँ एक फ़र्नीचर की शॉप पे। मैंने इंटरनेट पे फाइंड की थी, क्योंकि मेरे घर का जो काउच है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और सर्चिंग करते हुए, बहुत बड़ा इनका वेयर हाउस था, मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी अपनी थी। और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था ये, और ये काफ़ी दूर था मेरे घर से। तो हस्बैंड ने बोला चलो सभी चलते हैं, एक आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि इतने अरसे से कहीं जा नहीं रहे थे। और ये चेस्ट ड्रॉज हैं, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और अच्छी डीप है। यहाँ के घर इतने बड़े बड़े फ्लैट्स के घर बड़ा नहीं है मेरा, तो अच्छा लगा था खैर मुझे ये। और बेडिंग भी बहुत अच्छी थी इनकी। आजकल लेदर्स का बहुत ज़्यादा फैशन हुआ हुआ है, लेदर और वेलवेट फिर से बहुत ज़्यादा इन हो रही है। तो ये मैं बेड देख रही थी जस्ट ऐसे ही। मैं अभी वो काउच नहीं दिखाऊंगी जो मैंने ले लिया था, वो इसलिए वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। खैर, ये साइड टेबल्स लगी हुई थी, ये भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये वाली पसंद आई है, ब्राउन और ब्लैक। लेकिन इन्होंने बोला, मैंने चेक करवाने के लिए भेजा था, तो इन्होंने बोला ये सिर्फ हमारे पास जस्ट 1 पीस है। और सोफ़ा कम बेड्स हैं ये मुझे ग्रे वाला बहुत प्यारा लगा था, जिस पे ये बटन्स लगे हुए हैं। और ये बेडिंग थी इनकी अपनी, ये ख़ुद बनाते हैं। ये वाला का सोफ़ा कम बेड मुझे बहुत प्यारा लगा। और बहुत बड़ा इनका वेयर हाउस है, बहुत अच्छा था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और ये 2 दिन का मिला के मैंने बनाया है। तो ये आजकल ये राउंड इनका भी बहुत फ़ैशन हुआ है। मेरा बेटा कह रहा था ये चेयर ले ले मामा। मैंने कहा ये तो बहुत अनकम्फर्टेबल है, ये कहाँ लेके रखेंगे। खैर, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी। और ये भी काउच मुझे बहुत प्यारा लगा, एल शेप का था, इसका कलर बहुत ख़ूबसूरत है। और वुडन तो हमेशा से ही आता रहा है, और कभी इसका फैशन नहीं जाता। ये चेयर मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इतना प्यारा और इतना कंफर्टेबल था ये। लेकिन बस अपनी जेब को देख के चलना है। ये पहले हैंडमेड चीज़ों का कितना फ़ैशन हुआ करता था, ये गोल गोल तकिए कुशन्स ऐसे होते थे। आजकल के ऐसे लोग रखते हैं बीच में। तो ये डाइनिंग टेबल भी अच्छी खूबसूरत थी, अच्छे वुडन की बनी हुई थी। तो बस चलिए, मैं आप देखिए, एंजॉय करिए। और ये सिंगल चेयर्स थी, ये तो खैर अच्छी लग रही थी, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। ये बहुत प्यारा ही थी डाइनिंग टेबल। और ये मैंने बहुत काम थे, ब्लड टेस्ट होने के लिए दिया था, तो ये वहीं पे ही है। ये एक यहाँ पे लोकल स्टेशंस हैं उसका टावर है। तो ये जी, अब मैं अगले दिन का आपको दिखाती हूँ। ये वो आ चुके हैं काउच लेके, और काउच जब लग जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि असेंबल मैं ख़ुद करूँगी, लेकिन जब वो निकाल रहे थे तो मैंने कहा नहीं भाई, असेंबल भी तुम खुद ही करो।
तो जी ये आ चुका है। ये रेडी होने के बाद मैंने ये सारा रखवाया उनसे और फिर सारा साफ़ सूफ़ किया इसको। और ये नाइट टाइम की है क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था उनको जाते जाते, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो हमने सोचा चलो बाहर ही चलते हैं, खाना खा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुल गया है। और ये हम लोग गए हैं बच्चों को लेके ओशन बास्केट। यहाँ पे सारा ग्रिल होता है और इनकी डेकोरेशन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़्याल किया जा रहा है। लेकिन अब वेदर काफ़ी चेंज हो गया, हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं देख रही थी कि क्या ऑर्डर करें जो हम चारों को पूरा हो जाए। छोटा बेटा जो है वो ज़रा फ़िश खाते हुए, यहाँ की फ़िश उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जो मैं घर में बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छे शौक़ से खा लेते हैं। कहते हैं स्मेल आ रही है। तो इस तरफ तो इतना रश नहीं था, तो हम लोग साइड पे ही बैठे क्योंकि हमारे साथ ही बच्चे थे। तो ये उन्होंने वो बच्चों की कलरिंग के लिए दिया हुआ है, अभी वो कलर ला के देंगे कि कलर करें इसके अंदर बच्चे, यानी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं उनकी, बैठे रहें और काम करते रहें। तो मैंने उनसे मंगवाया तो उन्होंने ये पेपर ला के दिए। उन्होंने कहा बच्चे करें और इनके नेम्स भी लिखें। तो अब बच्चों को मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूख भूख कर रहे थे। मुझे काम करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैं इस वजह से कुछ बना नहीं सकी। ये इनकी सॉसेस हैं, बहुत मज़े की होती हैं, जैलपिनो, और ये सब कुछ ऑलिव ऑयल में बना हुआ होता है फ्रेश। और जिंजर गार्लिक को भी ऑलिव ऑयल में रखा हुआ होता है इन्होंने। और ये मेरा जो बड़ा बेटा है वो पेंटिंग कर रहा है, तो मैंने उसको बताया ये पेंट नहीं करना, आपने वे फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले रोल देते हैं मील आने से पहले, और ये रोल वो ख़ुद ही बेक करते हैं। बहुत गर्म थे तो ये छुरी से कट ही नहीं हो रहे थे, और बटर भी बहुत सॉफ्ट होता है इनका। और ये कहते हैं कि आप पहले स्टार्टर के तौर पे ये लें, स्टार्टर में ये वो देते हैं। और छोटा जो बेटा है उसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी 1-2 पेंटिंग्स मेरे लिए बनाई हैं उसने, तो मैं शेयर करूँगी। पेंट करते हैं वो स्कूल में, आज वो छोटा है तो उसका तो स्कूल में यही चलता है, पेंट वेंट करवाते हैं उसको ज़्यादा। बार बार मैं इसी की वीडियो बनाई जा रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये अब मैंने बच्चों को लगा के दिया है। ये मायोनीज़ में इन्होंने कैरेट वगैरह मिक्स की हुई है और बच्चे खाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे मेरे बेटे ने क्या कहा। ये जी हमारी ट्रे आ चुकी है और ये इसमें प्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ये हस्बैंड ने अपने लिए प्रॉन्स मंगवाए थे, मैंने फ़िश और राइस, तो हमने प्लेटर में मंगवा लिया था। तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मैं ये कॉकरोच नहीं खाऊंगा, ये तो पेट में कॉकरोच कर देंगे। और वाकई ही में जब मैंने देखा तो ये भी कॉकरोच ही लग रहे थे, खैर ऐसी। और ये एंड में मैंने डेज़र्ट मंगवाया था, बहुत मज़े का था। ब्लूबेरी केक था ये, और आइसक्रीम थी, वनीला आइसक्रीम थी प्लेन, बहुत मज़े की थी। इनकी सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी और टेस्टी होती हैं। तो आप बताइएगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा। ये देखिए मैं अपने बेटे को ख़त्म करा रही हूँ, छोटे वाले को, और वो कह रहा है कि स्किन उतारिए, सब कुछ कीजिए, और मुझे नहीं खाना है। बहुत तंग किया उसने खाने के मामले में, फ़िश नहीं खाते वो आराम से बाहर की। तो जी अच्छा जी, चलें आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होती हूँ। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अल्लाह हाफ़िज़।